जाल से कभी नहीं घबराना तुम, फंसना नहीं तैरते रहना लहरों सा लहराना तुम, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। सभी साक्षी बेपरवाह बादशाह भगवान के मददगारों को गॉडली मॉर्निंग। रूहानी सर्जन आज आए हैं शारीरिक बीमारी की दवाई लेकर। सभी पीड़ित हैं ना, सभी रोगी हैं। कौन सी गोली, कौन सा इंजेक्शन कारगर है, वो सुनेंगे मुरली में। बाबा के गले का हार बनने के लिए हमें क्या करना है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं। बाबा आज एक राज की बात भी बताते हैं कि सब काम हम सहजता से कैसे कर सकते हैं। तो सभी जानना चाहेंगे ये राज, तो ध्यान से सुनेंगे। 17 नवंबर 2023 के परमात्मा महावाक्य 17। बाबा के साथ रहेंगे तो कोई नहीं है खतरा। सुनते हैं। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बाप के गले का हार बनने के लिए, बाबा का प्रिय बनने के लिए, फेवरेट बनने के लिए हमें ज्ञान योग की रेस करनी है। आपस में एक दूसरे से रीस न हो, ईर्ष्या न हो, खुद से भी रेस हो कि कल हमने कितना याद किया, आज और ज़्यादा याद करेंगे। कल हमने मुरली कितनी बार पढ़ी, आज ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा विचार सागर मंथन करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स निकालेंगे, ज़्यादा मक्खन निकालेंगे। तो खुद से भी रेस और अन्य से भी रेस। ये दूसरी आत्मा इतना करती है, हम और आगे बढ़ेंगे। रेस नहीं होनी चाहिए, शुद्ध रेस। और बाबा फर्ज याद दिलाते हैं हमारा कि सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। तो ये हो गई सेवा। धारणा होगी तभी तो परिचय दे सकते हैं ना। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सार में ही है कि चारों सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी? कोई भी बीमारी है तो कौन सी ऐसी मस्ती में रहें कि बीमारी की तरफ ध्यान ही न जाए? उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। छोटी सी भी कोई बीमारी होती है शरीर में तो हम कितना वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं वो चिंतन करना ही नहीं है। ज्ञान और योग की मस्ती में रहना है, विचार सागर मंथन करना है, योग की मस्ती में रहें, बाबा से जुड़े रहें, नशे में रहें। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। बार बार शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर में कुछ न कुछ होता ही रहेगा। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। दिव्य गुणों से खुद को सजाना है, ज्ञान योग से सजाना है, केमिकल वाली चीज़ों से नहीं। हाँ, शरीर के लिए कितना पाउडर क्रीम, कितना खर्चा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं शरीर की सजावट के लिए। देखो तभी तो इतनी गिरावट होती गई है। तो सच्चा श्रृंगार क्या है? ज्ञान योग, दिव्य गुणों की
धारणा, सेवा करना, नशे में रहना, खुश रहना, मस्ती में रहना। तो ज्ञान योग, धारणा, सेवा, ये सब क्या है? हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। शरीर का चिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करना है। इस तरह से हम व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे ज्ञान योग में तो इजी रहेंगे। इसलिए ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, बीमारी भी सब ठीक हो जाएगी। गीत बजा। ओम शांति। जो बाप के साथ है, जो पिया के साथ है, उसके लिए क्या है? कौन सी बरसात है? ज्ञान सागर है ना बाप, तो ज्ञान की बरसात है। तो जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे, पूरे 84 जन्म। हाँ, तो सतयुग का एक भी जन्म मिस ना हो। तो जो मनुष्य पहले पहले हुए वही 84 जन्म लेते हैं। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है, तो ब्रह्मा बाबा है मुख्य। देखो पूरा 84 जन्म, पहली आत्मा। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। मूल वतन से हम आते हैं और फिर बाबा कहते हैं कि सबसे पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं। सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना, 3 लोक की बात है। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं, क्योंकि हमें ही तीनों लोकों का पता है। तो यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं त्रिलोकीनाथ। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि, यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। देखो अपने आप को त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, सीता, ये सब तो नाम है ही। डबल नाम भी, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, और कोई तो इससे भी ज़्यादा, शिव, राम, कृष्णन। तो देखो कितने नाम एक साथ। तो बाबा कहते हैं अब यह तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। यह अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। ये दवाई नहीं तो वो दवाई, किसको ये नहीं सूट की तो उसी कॉम्बिनेशन की दूसरी दवाई दे देंगे। कितनी जानकारी रहती है। जो जितना पढ़ा रहेगा उतना होशियार होगा। तो यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं।
दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है, नई नई खोज होती है ना, नए नए आविष्कार होते हैं। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। धारणा मूर्त होना है तब तो महारथी कहलाएंगे। खाली जानकारी से कुछ नहीं होता, धारणा स्वरूप होना है। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। तकदीर में होगा तो देखो वैसे ही बुद्धि हो जाती है और फिर वैसे ही कर्म करते हैं। यह भी ड्रामा में है ना, ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, अब जैसा पार्ट बजाएंगे वैसी तकदीर भी हो जाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। जान लिया या कुछ जानने को शेष है? बाबा ने देखो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है, बताया ना बाबा ने हमें। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था, कोई उलाहना ना दे। इसलिए बाबा कहते हैं सबको बताओ। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। देखो कितने कार्ड्स, कितने पर्चे, लीफलेट्स, लिटरेचर छपते हैं ना। तो बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है ना। भारत के लिए देखो सबको खींच है, सब आते हैं, रिसर्च करते हैं। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं हैं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। सभी भगवान बने बैठे हैं तो असली भगवान का महत्व ही गुम हो गया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, बताते हैं ना, आपके गॉड फादर का बर्थ प्लेस है, अवतरण होता है उनका। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। यह तुमको समझाना है, सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। भारत इतना महान, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, सब देशों में महान। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे भी, भारतवासी भी भारत का इतना महत्व समझते नहीं, जानते नहीं। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है नशा। गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। तो कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं, लेकिन वो जो ऐसे कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं, तो वो सब देह अभिमान है, यथार्थ तो नहीं जानते ना कि किस बात का नशा होना चाहिए, क्यों भारत महान है। ये तो बाबा आकर हमको समझाते हैं, तो वही बात अब सबको बतानी है। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। देखो कितनी भाषाओं में है अब तो। निमंत्रण तो सबको देना है ना, रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं।
बुलाते हैं उनको सेवा के लिए, उनके नाम ही जपते रहते। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। किसी सीनियर से प्रभावित हो गए, किसी महारथी से, तो उनको ही याद करते हैं, उनका ही गायन करते हैं। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देय अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरते घुराए, मिठरा घुरते घुराए सिंधी की कहावत है। अर्थ है उसका कि मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे आप होगे आपके साथ फिर वैसा ही व्यवहार होगा। आप मीठे बन जाओ, सब आपसे मीठे हो जाएंगे। मिठरा घुरते घुराए। तो बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा। यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। बाबा से नफरत करना मना, खुद से नफरत करना। क्यों? क्योंकि खुद का ही भाग्य बिगाड़ लेते हैं। तो पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है। किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने ही नाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। कितना जमा किया? जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाप की याद में ही हर कर्म करना है, योग युक्त होकर हर कर्म करना है। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। तो मुरली सुन ली क्लास में, क्लास वर्क हो गया, अब घर जाके होमवर्क करो, विचार सागर मंथन करो। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर जाकर और फिर घर में जाके होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी। तो दिन में 8 घड़ियाँ होती हैं, माना 8 प्रहर कहा जाता है, 8 प्रहर। उनमें भी बाप कहते 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। बाबा कहते हैं ना आधी की भी आधी, तो याद करो। तो 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, कम से कम 3 मिनट जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है उसमें तो याद करें ना। तो धीरे धीरे जमा करना है। तो 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। कई तो देखो इतने बिजी रहते हैं तो लेट आते भी हैं, तो क्या करते हैं वो, कभी मुरली आधी सुनेंगे, कभी सार सुन के चले जाएंगे, कभी बाद में आए मुरली चल रही है तो वरदान स्लोगन सुन के जाते हैं। कई जो हैं सिर्फ मुरली सार सुनते हैं, धारणा के लिए पॉइंट सुनते हैं और वरदान स्लोगन सुनते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी है, जिसको जैसा टाइम है हर तरह की मुरली है, पॉइंट्स है, छोटी बड़ी विस्तार में एक्सप्लेनेशन के साथ हर तरह की मुरली अवेलेबल है। तो जिसको जैसा टाइम है वो अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं, लेकिन सुनना जरूर है। अब ये नहीं कि छोटी सी मुरली सुन ली, खाली सार सुन लिया तो उसमें ही हो गया, नहीं। समय है तो पूरी मुरली सुननी है, पढ़नी है, फिर विचार सागर मंथन करना है। ऑडियो है, वीडियो है, मुरली ऑनलाइन है अवेलेबल पढ़ने के लिए। कई साइट पे उससे पॉइंट्स निकालते हैं, होमवर्क मिलता है, क्विज बनाते हैं। तो बहुत साधन है, जो करना चाहे पढ़ना चाहे उनके लिए तो बहुत काम है। तो बाबा कहते हैं कि 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधा धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। मुरली के पहले का योग, मुरली के बाद का योग, ये भी बहुत जरूरी है। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। कई कहते हैं ना कि रात को नींद नहीं आती, माइंड को कैसे साइलेंट करें। देखो बाबा कहते हैं, बाबा को और वर्षे को याद करते करते, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते नींद आ जाती है तो फिर बाबा की गोद में चले जाओ।
सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। और ऐसी अवस्था में देखो शरीर छूट जाए तो अंतमति सो गति है ना, सदगति मिल जाएगी कि बाबा को याद करते करते सो गए, उसी याद में है, योग में ही वो टाइम काउंट हो रहा है, और फिर शरीर छूट गया तो अंतमति सो गति। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आएगी, और जो आखिरी विचार होता है ना सोते सोते, फिर वही देखो सुबह उठते ही पहला विचार होता है। तो ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, फिर तो बाबा को अच्छे से याद करेंगे, निद्रा जीत बन जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बाबा ने देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया। जो कहते हैं ना नींद नहीं आती है, परेशान है, नींद की गोलियां खाते हैं, बार बार उठते हैं, करवटें बदलते हैं, तो क्या करना है, बाबा और वर्षे को याद करना है, मुरली पढ़ो, सुनो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहते हैं जो करेगा वो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती है। अब जो धारणा मूर्त होगा तो उसकी धारणाएं तो दिखाई देंगी ना चाल चलन में। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है, यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। अब पता चला क्यों होती शरीर की बीमारी, क्योंकि धारणा ही सही नहीं है। बाबा ने खान पान की धारणा दी है, पूरी दिनचर्या दी है कैसी होनी चाहिए, उस पर अमल नहीं करेंगे तो बीमारियां होंगी ही होंगी। तो नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। कितनी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, कितना श्रृंगार कर सकते हैं, कितना ऊपर से नकली चीजें लगा के सुंदर दिख सकते हैं, कितना। बाबा कहते कुछ भी कर लो फिर भी ये तो वर्थ नॉट अ पेनी है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है, जब शादी होती है तो जिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, स्वर्ग की परी माना ऊंच पद, राजाई पद। प्रजा बने तो कोई परी नहीं है। कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। बाबा आए क्या हमें चंडाल बनाने? नहीं, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनाने आए बाबा। तो भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। इतनी भी संतुष्ट आत्मा मत हो जाओ कि स्वर्ग में पहुंच जाएंगे बहुत है, जो भी पद मिला ठीक है, ओम शांति। नहीं, स्वयं भगवान आए हैं हमें पढ़ाने, हमारे पर मेहनत कर रहे हैं। तो विश्व महाराजन विश्व महारानी, राजा रानी से नीचे का पद तो चाहिए ही नहीं। इसमें संतुष्ट आत्मा नहीं होना है। तो यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौन घंटा उस पर बोलते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं, सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। बाबा को तो जब आना है तभी आएंगे, जब मिलना है बच्चों से तभी मिलेंगे, आप कितना भी कर लो। ड्रामा में फिक्स्ड है बाबा का आना, निश्चित समय है। बाबा कहते हैं सब कुछ समय पर होगा। कल की आयु कोई क्या बतलाते कोई क्या बतलाते हैं, समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। कितनी बहसबाजी होती है ना। भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है। बाबा ने जो 5000 साल का सृष्टि चक्र बताया है तो ये गलत तो है नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए।
तो ये सब बात औरों को समझाने के लिए ताकत चाहिए, निश्चय बुद्धि होना है। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। योग युक्त होकर समझाएंगे, सेवा करेंगे तो सब काम सहज हो जाएंगे। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाए तो बाबा तो फिर मदद करते ही करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, एकता चाहते हैं ना, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए, वह एक ब्रदर हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, भाईचारा कहते हैं ना, ब्रदरहुड। तो बाबा कहते हैं एक क्या हो जाए, या फादर हो जाए या ब्रदर हो जाए। ब्रदर कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। रेस में उनको ही निकालते हैं, या कोई मैच में देखो किस प्लेयर को निकालते हैं, जो लायक है ना, उनको ही आगे रखते हैं ना, उनको ही निकालेंगे। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। इनाम बड़ा होगा तो नंबर 1 प्लेयर को ही तो आगे करेंगे ना। यह भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, ये शरीर क्या है? घोड़ा है। मन के लिए भी कहते हैं ना, मन घोड़ा है, भागता है। तो यह भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। काम कटारी चलाना भी हिंसा है, कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति, परवृत्ति, परवृत्ति माना आत्मिक वृत्ति। प्रवृत्ति में, गृहस्थी में रहते हुए आत्मिक वृत्ति होनी चाहिए, ये है राजयोग। तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो या तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। बाबा ने सब कुछ बताया है ना, देखो तिथि तारीख सहित, तो हिसाब निकाल सकते हैं सब चीज का। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो यह सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो, पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है, और अच्छी रीति समझाना क्या है? मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कौन सा धन? ज्ञान धन। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो। हाँ, धन से ही परहेज है। स्थूल धन से देखो कितना मोह है, कितना प्यार है, लेकिन ज्ञान रत्न से, ज्ञान धन से परहेज है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न तो धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें? हम समझते नहीं।
नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। इतनी अच्छी गहरी बातें कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, यह पेचीला ज्ञान है, हर किसी के समझ में नहीं आएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारी भाभी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नियति, तुम्हारा ड्रामा। जब एक को समझ आ सकता है तो सबको समझ में आ सकता है, लेकिन समझना ही नहीं चाहते तो कहाँ बहानेबाजी करते हैं, कौन करते हैं, ये सब पता है। जो नहीं समझते, नहीं करते, बाबा तो फिर अंत में ये कहते हैं कि तकदीर में ही नहीं है। बाप क्या करे, बाप तो सबके लिए आया है ना। तो बाबा ज्ञान रत्न लेके आए हैं, बाबा का धन लूट लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। अंतिम पेपर 1 सेकंड का। क्या पेपर है? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। क्या स्मृति हो? कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे पिता, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सबसे मोह खत्म, मैं नष्टो मोहा आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं उस 1 सेकंड में सिर्फ आत्मा और परमात्मा, जब ये याद रहेगा तब हम 1 सेकंड के पेपर में पास होंगे। उसके लिए अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और क्या अभ्यास चाहिए? जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहा जाएगा मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। तब कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर, स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है, रूल है। कर्मेंद्रियां गुलाम, मैं आत्मा मालिक। जब चाहे हम गाड़ी को ब्रेक लगा सकें, जब चाहे विचारों को उसी सेकंड वहीं पर रोक सके, फुल स्टॉप लगा सकें। साकार का कोई भी संकल्प न आए। सेवा के बारे में सोचा माना साकारी। इसलिए मन बुद्धि पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, आत्मा रूल करे, आत्मा मालिक, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसा अभ्यास हमें होना चाहिए। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। कौन सा बल, कौन सा भरोसा? किस पर भरोसा? शिव बाबा पर। जब सिर्फ एक शिव बाबा पर भरोसा होगा, निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि होंगे, तो जीत तो निश्चित है। कोई भी परिस्थिति को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो एक बल एक भरोसा, एक से ही शक्ति लेनी है, योग बल जमा करना है, एक पर ही विश्वास, एक पर ही
भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये थी आज की मुरली। इसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान योग की रेस। बाबा ने कहा रेस तो करना है, लेकिन शुद्ध रेस हो, रेस नहीं हो। ज्ञान में आगे जाना है, योग में आगे जाना है। जो हम पहले थे, 1 सेकंड पहले, उससे ही हमारी उन्नति होती जाए, आगे बढ़ते जाए। तो सबसे रेस और स्वयं से भी रेस। दूसरा, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, कोई चिंता नहीं, निष्फक्र, बेपरवाह। कल बाबा ने कहा ना, बेपरवाह बादशाह, लेकिन इसमें लापरवाही ना हो। तो सदा ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहेंगे, ज्ञान योग का चिंतन करेंगे तो शरीर की सब बीमारी से दूर रहेंगे। तीसरा, मिठरा घुरते घुराए। हम खुद मीठे हैं तो हमारे साथ सभी मीठा व्यवहार करेंगे। बाबा ने कहा जितना तुम मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो पहला कदम हमें बढ़ाना है। चौथा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। मैं आत्मा मालिक। ब्रेक लगाने का अभ्यास पूरा पक्का हो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, 1 सेकंड में जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहें उसमें स्थित हो जाए। मन बुद्धि पर इतना कंट्रोल हो। और पांचवा, एक बल एक भरोसा, एक में, एक से, एक के लिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ये होगा हमारे मन में, ऐसी धारणा होगी, तो हर परिस्थिति को हम सहज ही पार कर लेंगे। ओम शांति। इसके लिए एक शिव बाबा में खो जाना है, उनकी ही यादों में समा जाना है। चित्त की चिंता से है दूर, पंछी झूम रहा